चेन्नई की इस मैली नदी ने आज 50 लाशें उगली हैं, लेकिन पुलिस इन्हें मूर्तियां कह रही है। पर क्या आपने कभी किसी पत्थर को सांस लेते सुना है? चेन्नई की कुअम नदी को लोग नदी नहीं, एक शव कहते हैं। काला गाढ़ा पानी जो शहर के बीचों बीच एक सड्ढती हुई लकीर की तरह बहता है। जनवरी 2026 की उस सुबह कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि किनारे खधे इंसान को अपना हाथ भी दिखाई न दे। मछुआरों ने जब अपना जाल डाला तो उन्हें लगा कि कोई बद्दा शिकार फंसा है। लेकिन जब भारी मशक्कत के बाद जाल ऊपर आया तो मछुआरों की चीखें निकल गईं। जाल में मछलियां नहीं, बल्कि इंसानी कद की पत्थर की मूर्तियां थीं। एक के बाद एक पूरे दिन में 50 मूर्तियां निकाली गईं। प्रशासन ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया। लोग कहने लगे कि यह समुद्र मंथन जैसा कोई चमत्कार है, लेकिन वहां मौजूद बुजुर्गों की आंखों में खौफ था। आर्यन, जो एक मशहूर अर्बन एक्सप्लोरर था और अपने चैनल द हिडन ट्रूथ के लिए जाना जाता था, उस रात अपनी बाइक से वहां पहुंचा। उसके पास हाई डेफिनेशन कैमरे और थर्मल सेंसर थे। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं वो साधारण मूर्तियां नहीं हैं। गौर से देखिए इन मूर्तियों के चेहरों को। मूर्तिकार पत्थर पर नक्काशी करता है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे दर्द को पत्थर में कैद कर दिया गया हो। इन मूर्तियों के नाखून, आंखों की पुतलियां और यहाँ तक कि त्वचा के रोम छिद्र भी पत्थर में साफ नजर आ रहे हैं। रात के 2 बज रहे थे। आर्यन सुरक्षा घेरा तो ढककर उस शेड में घुस गया जहां मूर्तियों को नीले तिरपाल से ढका गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धधकनें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने तिरपाल हटाया, उसे एक अजीब सी गंध आई। मिट्टी और सड्ढे हुए मांस का एक मिला-जुला मिश्रण। उसने एक छोटी मूर्ति को देखा। वह एक 10-12 साल के बालक की मूर्ति थी। बालक के हाथ प्रार्थना की मुद्रा में नहीं, बल्कि रक्षा की मुद्रा में थे, जैसे वह किसी प्रहार को रोकने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाकर उस मूर्ति के गाल को छुआ। वह चौंक गया। पत्थर बर्फीला ठंडा नहीं था। वह गुनगुना था, सटी सी व्यांशी दौर के करीब, बिल्कुल एक जीवित इंसान के शरीर के तापमान जैसा। आर्यन का वैज्ञानिक दिमाग सुन्न पड़ीडीएच गया। उसने अपनी जैकेट के अंदर उस छोटी मूर्ति को छुपाया और वहां से भाग निकला। उसे लगा कि यह डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी होगी। उसे क्या पता था कि वह अपनी मौत का वजन साथ ले जा रहा है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर मिस्ट्रीज एंड एक्सप्लोरेशंस। भाग 3। धीरे धीरे पत्थर होता अस्तित्व। अगले दिन जब आर्यन सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर की चादरें गीली और ठंडी महसूस हुईं। उसे लगा कि रात में बारिश हुई होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। जब उसने खद्दा होने की कोशिश की तो उसके पैरों में असहनीय दर्द हुआ। उसने आईने में देखा। उसके टखनों से लेकर घुटनों तक की खाल का रंग बदल चुका था। वह अब इंसानी मांस नहीं, बल्कि ग्रे रंग का खुरदरा पत्थर लग रहा था। उसने उसे खुरचने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। सिर्फ एक टिक टिक की आवाज आई, जैसे पत्थर पर पत्थर टकरा रहा हो। डर के मारे उसने अपने पुराने दोस्त डॉक्टर चटर्जी को वीडियो कॉल किया। चटर्जी एक आर्कियोपैथोलॉजिस्ट थे। जब आर्यन ने उन्हें अपने पैर दिखाए तो चटर्जी का चेहरा सफेद पडीडीएच गया। आर्यन, इसे गौर से सुनो और जो मैं कह रहा हूं वही करो। पुराने ग्रंथों में शिलारूपम नाम के एक तांत्रिक अनुष्ठान का जिक्र है। 8वीं शताब्दी के एक प्रतिबंधित पंथ ने इसे ईजाद किया था। वे जीवित इंसानों के शरीर में एक खास तरह का रसायन और मंत्रों का प्रभाव डालते थे, जिससे रक्त कैल्शियम में बदल जाता था। ये एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। बलि चढ़ाने वाले को पत्थर बनाकर नदी में फेंक दिया जाता था, ताकि उनकी आत्मा कभी मुक्त न हो सके। नदी का बहता पानी उनकी ऊर्जा को बांधा रखता था। आर्यन की सांसें फूलने लगीं। सर, इसका इलाज? कोई इलाज नहीं है, आर्यन। गिनती पूरी होनी चाहिए। वे 50 मूर्तियां अधूरी थीं। वे एक 51वीं मूर्ति का इंतजार कर रही हैं, ताकि चक्र पूरा हो सके। तुमने उसे छूकर उस श्राप को खुद पर बुला लिया है। भाग 4। सजीव पत्थर का तांडव। दोपहर तक आर्यन का आधा शरीर पत्थर का हो चुका था।
अब वह चल नहीं पा रहा था। वह अपने लिविंग रूम के फर्श पर घिसट रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो छोटी मूर्ति वह लाया था, वह अब मेज पर नहीं थी। वह हर बार आर्यन के थोड़े करीब आ जाती थी, जब वह अपनी आंखें झपकाता था। रात होते होते आर्यन के कमरे की दीवारों से पानी रिसने लगा। वह पानी साधारण नहीं था। उसमें कुअम नदी की वही सड्ढन और कालापन था। उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। हजारों साल पुराने लोग, जो पत्थर के भीतर कैद थे, अब उसके दिमाग में चीख रहे थे, एक और हमारे साथ, अंधेरे में, पानी के नीचे। आर्यन ने अपना कैमरा उठाया। उसका हाथ अब इतना भारी हो गया था कि वह उसे मुश्किल से उठा पा रहा था। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की। अगर कोई यह देख रहा है तो कुअम नदी के पास कभी मत जाना। वे मूर्तियां, वे जीवित है, वे भूखी हैं। तभी उसने देखा कि उसकी उंगलियां आपस में जुड़ रही थीं। उसके हाथ धीरे धीरे उसी मुद्रा में आ रहे थे जिस मुद्रा में वह बालक की मूर्ति थी। उसका गला सूखकर पत्थर जैसा सख्त हो गया था। अब वह चीख भी नहीं सकता था। आधी रात को एक अजीब सी शक्ति आर्यन के शरीर को खींचते हुए वापस नदी की ओर ले जाने लगी। वह एक पत्थर की निर्जीव मूर्ति की तरह जमीन पर रगड़ता हुआ अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला। लिफ्ट, गलियारा, सड़क, हर जगह उसके पत्थर के शरीर के घिसटने के निशान बन रहे थे। वह नदी के उसी किनारे पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था। वहां कोहरा और भी गहरा था। उसने देखा कि पानी के ऊपर 50 साए खड भीगे थे। वे सब पत्थर के थे, लेकिन उनकी आंखों में एक लाल चमक थी। आर्यन का पूरा चेहरा अब पत्थर बन चुका था, सिवाय उसकी बाईं आंख के। उसने देखा कि वह छोटी बालक की मूर्ति पानी की लहरों पर चल रही थी। जैसे ही वह मूर्ति आर्यन के पास पहुंची, उसका पूरा शरीर एक अंतिम झटके के साथ जम गया। वह अब एक व्लॉगर नहीं, बल्कि 600 किलो की एक भारी नक्काशीदार मूर्ति था। नदी का पानी ऊपर उठा और दर्जनों काले कीचडारच से सने हाथों ने आर्यन को जक दाधा लिया। धीरे धीरे 51वीं मूर्ति पानी की गहराइयों में समा गई। अगले दिन मीडिया में खलबली मच गई। व्लॉगर आर्यन गायब था, लेकिन नदी के किनारे उसकी बाइक और फोन बरामद हुआ। जब पुलिस ने गोताखोरों को पानी में भेजा, तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पर आर्यन का आखिरी वीडियो वायरल हो गया। वीडियो के अंत में जब कैमरा कीच डीएच में गिरता है, तो एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज आर्यन की नहीं थी। वह आवाज उन हजारों सालों से दबे हुए पत्थरों की थी जो एक साथ कह रहे थे, 51। अब शांति है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। साल बीतते गए और 2027 की गर्मियों में नदी का जलस्तर फिर गिरा। इस बार वहां 51 मूर्तियां नहीं थीं। वहां 5 खाली जगहें थीं जो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही थीं।